नमस्कार दोस्तों। आज ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। 4 मार्च 2022 को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसकी और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की। हम आजकल थोड़ा इसको डिले इसलिए करते हैं क्योंकि वीकेंड के दौरान कई इवेंट्स हो सकते हैं जिससे चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय और इकोनॉमिक इवेंट्स में हमारी राय चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे आपको 5paisa.com का डीमैट लिंक मिलेगा। उसमें अकाउंट खोलिए और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। अब S&P 500 से शुरू करते हैं और फ्राइडे के एक्शन में निचले स्तरों से कुछ पुल बैक आया है, लेकिन अभी भी ये जो है S&P 500 कमज़ोर एक्शन के तौर पे ही मैं देखना पसंद करूँगा। ओवरऑल फ्राइडे को क्या हुआ और कैसे हम डील कर सकते थे, इस वीडियो में आपको कई लर्निंग पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे। अब आजकल होता क्या है कि बहुत बड़े गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं। तो फ्राइडे को हुआ ये कि निफ्टी पे आपने गैप डाउन किया और उसके बाद और नीचे गए 16,150 तक, और 16,150 से 16,450 तक आपको इंट्राडे पुल बैक मिला। तो ट्रेड एक्चुअली जो बड़ा ट्रेड था वो नीचे से रिकवरी थी। ठीक है, तो अगर आपको बड़े गैप डाउन मिल रहे हैं या बड़े गैप अप मिल रहे हैं तो ट्रेड उल्टी तरफ खोजने में समझदारी है। जैसा कि मैं आपको अभी ये दिखाता हूं, ट्रेडिंग व्यू पे आप पिवट्स लगा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे पिवट लगाए हों तो आप ये देखेंगे, ये आपका जो दूसरी रेड लाइन है वो है S2। तो आप S1 के नीचे खुले, S2 के नीचे गए और फिर आपको ये जो है ये चार ये जो है इस तरह का कोलैप्स देखने में मिला और इमीडिएटली वो रिकवर हो गया। तो जब भी इस तरह का एक्शन हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, चांसेस आर के वहां पे एक टॉप या बॉटम बन रहा है। फिर यहां से हम रैली करके गए S2 तक, यहाँ कंसोलिडेट किए और काफ़ी देर, आधा घंटा के आसपास कंसोलिडेट किए और फिर उसके बाद एक तेज आपको ऊपर की तरफ रैली देखने में मिली। तो यहाँ कहीं अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया हो तो यहाँ तक आपको एक बहुत बढ़िया रैली देखने के लिए मिली। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो है S2 तक ओवर एक्सटेंड हो गए और वहाँ से आपको रिकवरी मिली। मंडे को भी हो सकता है ऐसे ही आप गैप डाउन करें और गैप डाउन करके कहीं 16,000 के आसपास आपको फिर से इस तरह की रिकवरी ट्रेड मिले। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली S2 से आप मुड़े और बहुत तेजी से ऊपर गए और 1,000 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट आपको मिल गई। तो वाइल ट्रेंड नीचे है, लेकिन बाजार जो है इंट्राडे आपको बहुत शार्प मूव्स दोनों तरफ दे सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी, इस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि अगर बाजार पिवट के आसपास बंद हो रहे हैं तो आप एक्सपेंशन के लिए खेलें, लेकिन अगर ओवर एक्सटेंड हो रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी जाने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो है, ये नीले रंग की लाइन जो है ये 20 पीरियड एवरेज है, सिंपल, और ये लाल रंग की लाइन जो है 200 है। तो जैसे ही आप ये 20 के ऊपर सस्टेन करें तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि बाजार जो है यहाँ से पुल बैक ले सकते हैं।
कहने का मतलब क्या है कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो पुट के प्रीमियम है इन्फ्लेट हो जाते हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कॉल के प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाते हैं। वैसे ही आईवी बहुत ज़्यादा है, तो हाई आईवी में आपको इस तरह की इंट्राडे जिग-जैग मिलेगा, जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। लो आईवी में आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलती हैं, हाई आईवी में इंट्राडे वॉलेटिलिटी मिलती है। तो इस तरह की इंट्राडे वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर हम जो है डेली चार्ट पे देखें तो अभी भी जो है 10 और 20 के आप नीचे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सटेंड होने का खतरा है। तो 16,000 के आसपास मेरे हिसाब से दोबारा एक पुल बैक रैली आ सकती है। जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन सेंसिटिव्स में जो है आपको बड़े डिक्लाइंस नजर आएंगे। ये देखिए, ये ऑटो सेक्टर है, यहाँ पे आपको कोलैप्स नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फ्राइडे को जो मेटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग था, वहां भी आपको डिक्लाइन नजर आना शुरू हो गया। एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग था, वहां भी गिरावट आनी शुरू हो रही है। तो अब जैसे जैसे बाजार जो है निफ्टी का एक क्लियर बियरिश फेज में जा रहा है, तो आपको और ज़्यादा गिरावट नज़र आएगी। क्लियर सेल ऑन रैली मार्केट है, इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हैं, बट ओवरऑल बाज़ारों पे प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा। वीकेंड के दौरान रशिया यूक्रेन से कोई अच्छी खबर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को देखें तो वीट से लेके जो है मेटल्स, एनर्जी, सब कुछ ताबड़तोड़ ऊपर गया है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगर हम ब्रेंट क्रूड का चार्ट देख लें लगे हाथ, तो फिर से ये जो है अपने हाइज को क्रॉस करने के उसमें है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई अच्छी खबर नहीं है। कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है और वो जो है आपको हर्ट करेगी। कंजम्पशन पे बात हुई थी कि कंजम्पशन पे धक्का लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को भी कंज्यूमर स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। रियल्टी में बहुत से लोग बुलिश थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि रियल्टी भी इंडेक्स जो है अपने 200 के अब नीचे चल रहा है। तो काफ़ी बाजार जो है उनकी हालत पतली है। निफ्टी जूनियर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो वहाँ भी बहुत अच्छी एक 2.5% की गिरावट आई है। तो अगले हफ्ते में वीकनेस रहेगी, लेकिन अब क्योंकि आप अपने सपोर्ट्स के आसपास आ रहे हैं, ये जो जोन था 15,500 16,000 वाला, तो यहाँ पे कुछ हद तक बाजारों को जो है सपोर्ट मिलने का स्कोप है। तो कोशिश ये करें कि अपने ट्रेड्स को इंट्राडे रखें, क्योंकि अदरवाइज उनको मैनेज करना मुश्किल होगा इस हाई आईवी एनवायरनमेंट में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मोटे तौर पे मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बता दी हैं। ओवर एक्सटेंडेड R2S2 का इस्तेमाल करें, ठीक है, और मार्केट में इंट्राडे में अपने आप को अनबायस्ड रखें। तो यहाँ से अगर आपने ये पुल बैक भी राइड किया तो वो गलत ट्रेड नहीं है, क्योंकि बहुत बार बाजार ओवरसोल्ड होंगे और आपको उल्टी तरफ भी ट्रेड मिलेगा। अब जैसे थर्सडे को अगर हम देखें तो थर्सडे को यहाँ पे इस हाई से आप नीचे आते हैं और ये डिक्लाइन आपको फ्राइडे तक
ये था 16,750 और यहाँ लो था कुछ 16,150 का। तो जब भी आपको एक 2 डे हाई मिलता हुआ नज़र आए, तो उसमें ये ध्यान दें कि यहाँ से कहीं रिवर्सल आने का स्कोप तो नहीं है। अक्सर आपको ये नज़र आएगा कि ऐसे लेवल से रिवर्सल मिलते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यहाँ आप 35,700 से जो डिक्लाइन आया, वो ऑलमोस्ट आपको 34,000 तक ले गया। तो डेफिनेटली यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि अगर 2 डे हाई से आप ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोकेशन बहुत बढ़िया मिलती है। तो रैंडम काम करने की जगह सेल ऑन रैली में रहें और ऊपर की तरफ अगर आपको R1 मिलता है किसी दिन पे और पिछले दिन भी अच्छी रैली हुई है, तो वहाँ से आप रिवर्सल देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो थर्सडे के दिन आप R1 से रिवर्स हुए हैं। तो इसमें आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं सेल ऑन रैली मोड में हूँ, तो अगर मेरे को ऊपर की तरफ R1 मिलता है तो वहाँ से भी मैं बेचूंगा, और जब मेरे को डिक्लाइंस मिलेंगे तो S2 के आसपास मैं लेने को तैयार हूँ। तो इस तरह के टैक्टिक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ब्लाइंडली बेच के बैठ जाना या ब्लाइंडली लेकर बैठ जाना, वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची है। मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। मेरी शुभकामनाएं। टेक केयर एंड गुड लक।